आप अपना नाम पढ़ के बताएं सर। नमस्कार, मैं डॉक्टर विनोद कुमार, बहुजन समाज पार्टी वाराणसी मंडल का मुख्य जोन इंचार्ज। सर आज कमालपुर में कैसी बैठक चल रही है? आज उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती के निर्देश पे विधानसभा स्तरीय संगठन की समीक्षा करना और संगठन में सक्रिय ईमानदार कार्यकर्ताओं को चयन करना और उन्हें बेहतर कमेटी बना करके समाज में उतारने का निर्देश प्राप्त हुआ है। उसी संदर्भ में आज विधानसभा स्तरीय बैठक बुलाई गई है। सर क्या चंदौली के 4 विधानसभा है, उसमें कितने में बैठक हो चुकी है? चंदौली की 4 विधानसभा है। 4 विधानसभा में आज अंतिम विधानसभा की बैठक है सैयद राजा की। 21 तारीख को चकिया विधानसभा सुरक्षित विधानसभा की बैठक हुई है। 22 तारीख को सकलडीहा विधानसभा की बैठक हुई है। 23 तारीख को मुगलसराय विधानसभा की बैठक हुई है। आज सैयद राजा विधानसभा की बैठक आपके समक्ष रखी गई है। बैठक में विधानसभा के पद अधिकारियों या बूथ स्तर के अधिकारियों में हेरफेर भी होगा क्या? बिल्कुल, माननीय बहन जी का सीधा निर्देश है कि हमेशा संगठन में सक्रिय, ईमानदार और प्रभावशाली लोग होने चाहिए, जो तमाम तरह के देश में राजनीतिक सामाजिक षड्यंत्र होता है उसे समझने वाले लोग होने चाहिए, षड्यंत्र से बचने वाले लोग होने चाहिए और सही दिशा में बहुजन समाज पार्टी की वकालत करने वाले, बात करने वाले और समाज का नेतृत्व करने वाले लोग होने चाहिए। उन्हीं लोगों को चयन करने की बात कही गई है। सत्ता पक्ष का कहना है कि आपका जनाधार घसक रहा है, तो आप बसपा खत्म होने के करार पर जा रही है, इस पर क्या कहना है? देखिए, भारत में एक बहुत बड़ा साजिश चल रही है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी जिस तरीके की पहचान पूरे देश में बना के रखी हुई है, इस देश के आम नागरिक, जो मजदूर किस्म के लोग हैं, जो किसान किस्म के लोग हैं, उनके बच्चे को भी डॉक्टर, इंजीनियर बनाने का, IAS IPS बनाने की जो सपना अपने सत्ता में उन्होंने बनाने का सपना देखा और बनाने का काम किया, वह देश के लोगों के पच नहीं रहा है। वो नहीं चाहते हैं देश के लोग कि समाज के, भारत के समाज में जो अंतिम पायदान पे व्यक्ति जीवन यापन कर रहा है उसके बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर बन पाए, उसके बच्चे देश के सारी व्यवस्था में काबिज हो पाए, ये उन्हें बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। इसलिए माननीय बहन कुमारी मायावती जी को सभी छवि को धूमिल करने के लिए, बहुजन समाज पार्टी को कमजोर करने के लिए एक नकारात्मक मैसेज पूरे देश में देने का काम करते हैं, ताकि बहन जी के प्रति और बहुजन समाज पार्टी के प्रति टूटन पैदा होता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि इतना पूरे देश में सभी जाति मिलकर के बहुजन समाज पार्टी को रोकने का प्रयास कर रही है, सभी राजनीतिक दल, लेकिन उसके बावजूद भी बहुजन समाज पार्टी अपने अकेले कार्यकर्ताओं के बल पे प्रत्येक विधानसभा में 40,000, 45,000, 48,000, 50,000 वोट पाने का काम कर रही है। तो आप कैसे कर सकते हैं कि बहुजन समाज पार्टी का धनाधार गिर रहा है? बहुजन समाज पार्टी बहन कुमारी मायावती को रोकने के लिए पूरी साजिश अपनाई जाती है और तमाम विपक्षी लोग भी सत्ता पक्ष के साथ बहुजन समाज पार्टी को हराने का काम करते हैं। अभी चंद्रशेखर रावण जी ने एक कमेंट किया था बहन जी पर कि वो कहीं जाती नहीं है और न किसी विधानसभा में कार्यक्रम या जिले में करती हैं, इस वजह से लोग उनसे नाराज होकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इस पर क्या कहना? चंद्रशेखर रावण अभी बच्चा है, एक अदना से बच्चा है, पॉपुलरिटी मिल चुकी है। ये देश के तमाम षड्यंत्रकारी राजनीतिज्ञों का एक मिलकर के उत्पादन किया हुआ चंद्रशेखर रावण रूप में है, ताकि चंद्रशेखर रावण को समाज में भेज करके BSP और BSP के लोगों को तोड़ने का प्रयास किया जाए। चंद्रशेखर रावण को ये नहीं पता है कि माननीय बहन जी की सभा जब होती है तो उस सभा में करीब 10 किलोमीटर दूर में पैर रखने की जगह नहीं मिलता। ये इसकी कवरिंग आप देख सकते हैं, मीडिया बंधु आराम से देख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं कि और बहन जी सीधे कार्यकर्ताओं के बीच में जाकर के संबोधन करने का काम करती है और देश के षड्यंत्र के खिलाफ समाज को आगाह करने का काम करती है, उनको तैयार करने का काम करती है। तो ये कैसे कर सकते हैं कि बहन निकलने का काम नहीं करती हैं? और बहन कुमारी मायावती जी वो लीडर है कि सरकार हो चाहे विपक्ष हो, देश के प्रत्येक मुद्दे पे बहन जी उस पर आवाज उठाने का काम करती है। अगर सरकार गलत करने का काम करती है तो बहन जी के ट्वीट करने से सरकार तो हरकत में आ जाती है और सही दिशा में काम करने लगती है। बहन जी ने पुराने जिला अध्यक्ष पर ही विश्वास जमा किया, इस पर क्या कहना? देखिए, ये संगठन का मामला है। माननीय बहन जी कार्यकर्ताओं के बारे में तमाम तरह की रिपोर्ट मांगती हैं, एक प्रॉपर चैनल संगठन के थ्रू रिपोर्ट जाती है। कुछ बहन जी का स्पेशल उनके हैंड्स हैं जो एकदम गोपनीय होता है और उसके थ्रू भी रिपोर्ट जाती है। तो बहन जी सब पे चर्चा करती हैं कि संगठन को बेहतर चलाने की काबिलियत जिसके अंदर है उसे अवसर मिलता है। और बहन जी का निर्देश यह भी है
कि संगठन चलाने के लिए 50% नौजवानों को जोड़ने का दिशा निर्देश भी दिए हैं। तो उसमें 50% नौजवान और वरिष्ठ जनों का, अनुभवी लोगों का मिश्रित संगठन बनाने का निर्देश, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। धन्यवाद।